Hello, my dear students. Good morning, students. In my last video, I had explained you the chapter one of Unit 3, glimpses of the past. Okay, so I had told you the meaning of this pictorial story, and the story had been taken from the history. From the past, and I had told you about each and every pictures and whatever was there. Today we are going to solve the exercises of this chapter. The comprehension check and working with the text. Okay, so listen carefully whatever have been asked in the exercises. I'll tell you and you have to do that in your rough copy and send on my personal WhatsApp. Okay, so let's start. बच्चों, हमने आपको लास्ट वीडियो में ये चैप्टर जो है आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है समझेंगे क्या कहा गया है और आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंजन चेक से। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। लुक एट पिक्चर वन एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ द सिंगर एंड हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। ये पहला क्वेश्चन में कह रहा है आप पिक्चर नंबर वन को देखिए और जो कविता है, जो गाना है उस हिंदी में, उसकी जो पहली लाइन है उसको लिखिए और बताइए सिंगर कौन है और साथ में और कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं पहले कि वो पिक्चर नंबर वन है क्या। तो आप एज यू कैन सी हेयर पूछ रहा है कौन सा गाना है, क्या आपको याद आ सकता है। तो आपको गाना कौन सा गाना गाया था मैं बताया था आपको, ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। सिंगर कौन है भाई, सिंगर है लता मंगेशकर जी। और पूछ रहा कौन कौन दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, एंड हेयर रानी लक्ष्मीबाई यू कैन सी। ठीक है, एंड लाला लाजपत राय, भगत सिंह, गांधी जी। ओके, सो मैनी मोर, सुभाष चंद्र बोस। आइडेंटिफाई देम एंड राइट इन योर आंसर। ओके, तो आप पहचानिए उनको और आप अपना आंसर लिखिए। आपका पहला आंसर था क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड कह रहा है इन पिक्चर टू व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। कह रहा है पिक्चर नंबर टू में देखिए और जो उसमें बताया क्या है कि कंपनी का जो सुपीरियर वेपन्स था, ठीक है, उच्चतम स्तर के जो हथियार थे उनके, महान हथियार, बड़े बड़े हथियार। तो वो बड़े बड़े हथियार का मतलब क्या है, तो पिक्चर नंबर टू में आप देखिए और समझिए कि क्या है भाई। चलिए देख लेते हैं पिक्चर नंबर टू में ऐसा क्या है जो हथियार के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये पिक्चर नंबर टू है और इसमें सुपीरियर वेपन्स के बारे में बात की गई है। सुपीरियर वेपन्स क्या था उनका, ठीक है, तो उनके पास जो भी वेपन्स थे, ठीक है, आ, वो आप उनके बारे में लिखिए, किस हथियार के बारे में बात की गई है उसके बारे में आप लिखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए जो थर्ड है वो पूछ रहा है पिक्चर नंबर थ्री में कि हु इज़ एन आर्टिजन। तो मैंने आपको बताया था आर्टिजन मतलब होता है कारीगर। तो पूछ रहा है कारीगर कौन होते हैं। ठीक है, एंड वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफर्ड। और आपको क्यों लगता है कि जो आर्टिजन्स थे, कारीगर थे, उनको बहुत झेलना पड़ा, परेशान होना पड़ा। तो आप पिक्चर नंबर थ्री में उसको देखिएगा, उसका आंसर लिखिएगा। एंड विच पिक्चर, कह रहा है इसमें से कौन सी पिक्चर ऐसी है आपके अनुसार जिससे ये मालूम चलता है कि उससे जो है पहली जो है फायर ऑफ रिवोल्ट, मतलब जो विद्रोह की जो चिंगारी थी वो पहली बार भड़की थी। तो पहली ऐसी कौन सी पिक्चर से ये मालूम चलता है कि पहली बार विद्रोह की चिंगारी भड़की थी भारत में। ठीक है, पहला स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैन से, ठीक है, तो वो कौन सा था। ठीक है, तो आप उसको लिखिएगा। ठीक है, कौन से पिक्चर में है उसको आप आंसर लिखिएगा, पिक्चर नंबर टू थ्री फोर जो भी है। अब देखिए वर्किंग विद द टेक्स्ट में चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या करना है। देखिए पहले डू यू थिंक, पहला क्वेश्चन है डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। कह रहा है कि आपको लगता है जो भारत के जो शासक लोग थे क्या वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब दूर की नहीं सोचते थे, खाली बस अपने तक ही सीमित रखते थे, जो भी सोचते थे बस खाली आसपास का सोचते थे, दूर का सोच के नहीं चलते थे। ऐसा था क्या, तो अगर ऐसा था तो आप लिखिएगा यस। ठीक है, नहीं था तो नो। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे, ठीक है, सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, कैसे भारत के जो शासक लोग थे उन पर अपना अधीन कब्जा कर लिया, कैसे उनको हराना शुरू कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों पर अपना कब्जा कैसे किया, अपना अधीन कैसे उन पर जमाया, ठीक है, अपना हक उन पर कैसे जमा कर उनको कैसे हराया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कोट द वर्ड्स,
कह रहा है उन शब्दों को बयान कीजिए यूज्ड बाय राम मोहन राय, जिन जिन शब्दों को राजा राम मोहन राय ने एक क्यूटेशन के रूप में यूज किया था, जिसका मतलब था कि एवरी रिलीजन टीचर्स द सेम प्रिंसिपल, कि हर धर्म जो है हमको एक ही चीज़ सिखाता है, एक ही हमको जो है सबक सिखाता है, एक ही सीख सिखाता है। तो ऐसी कौन सी लाइन थी जो ये राजा राम मोहन राय द्वारा कही गई थी, ठीक है। तो उसको आप लोग देखिएगा और लिखिएगा कौन सी लाइन है। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, ऐसे कौन से तरीके थे, किस तरीक़ा से जो है जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने हमारे जो इंडियंस लोग थे उनको एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट मतलब उनको अत्याचार किया उन पर, ठीक है, अत्याचार किया। ऐसे कौन कौन से तरीके से उन्होंने अत्याचार किया, उन तरीकों को आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ में क्या करना है, आपको कुछ के नेम लिखने हैं। पहला नेम है द रूलर हु फॉट पिचेस बैटल्ड अगेंस्ट अ ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, कह रहा है जो अंग्रेजों से खूब लड़ा और लड़ते लड़ते मर गया, तो उस राजा का नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा। सेकंड है द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, कह रहा है उस इंसान का नाम लिखिए जो हमारे समाज को बदलना चाहता था, ठीक है। कौन सा था वो भी आप ऊपर देख लीजिएगा, मैंने बताया है आपको। थर्ड है द पर्सन हु रिकमेंडेड द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में जो है अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसको ज़रूरी कर दिया। उसने बोला जो भी होगा वो इंग्लिश में होगा, तो इंग्लिश को ज़रूरी करने वाला कौन सा पर्सन था, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसका भी नेम आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, ठीक है, 18 जो 57 का रिवोल्ट था, ठीक है, उनके उनमें जो दो महान लीडर्स थे, नेता लोग थे, उनका नाम लिखिए। तो बहुत सारे आपको नेताओं के नाम ऊपर मिल जाएंगे, आप लोग उसमें से कोई दो लोग का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मेंशन द फॉलोइंग, अब आपको कुछ बताना है। देखिए पहला क्या करना है, टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, उस वक्त दो जो बहुत ज़्यादा जो प्रथाएं थीं जो कि प्रचलन में थी, बहुत ज़्यादा प्रचलन में कौन कौन सी दो ऐसी प्रथाएं थी जो बहुत ज़्यादा उनको अंधविश्वास कह लीजिए, जैसे कौन से दो अंधविश्वास थे जो उस वक्त बहुत प्रचलित थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा जो है माना जाता था। तो कौन से ऐसे दो सुपरस्टिशंस थे, सोशल प्रैक्टिसेस थे, उनके बारे में आप बताइएगा। टू ऑपरेसिव, ठीक है, दो ऑपरेसिव पॉलिसीज, ऐसे दो पॉलिसीज जो दो नियम जो बहुत अत्याचारी नियम थे, ठीक है, जो अंग्रेज़ लोग भारतीयों पे करते थे। तो आप लोग को दो पॉलिसीज बतानी है, ठीक है, जिसपे अंग्रेज़ लोग बहुत अत्याचार किया करते थे। थर्ड है टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, ठीक है, ऐसे दो तरीके बताने हैं जिससे भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, परेशान होना पड़ा, तड़पना पड़ा। फोर्थ है, ठीक है, फोर रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर, ऐसा कौन सा दो असंतोष था, दो ऐसी कौन सी बात थी जिससे 1857 का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। बताइएगा आप लोग कि ऐसी कौन सी दो बात थी, कौन सी ऐसी दो चीज़ थी जिस वजह से 1857 का वार हुआ था, ठीक है बच्चों। अब देखिए वर्किंग विद द लैंग्वेज में आपको क्या करना है। चलिए देखिए यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि आपको तीन अलग अलग लाइन दी गई है, तीनों को अलग अलग तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। नरेशन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, बट चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए, ताकि आप लोग कोशिश कर सकें। देखिए बच्चों फर्स्ट मैन कुछ और कह रहा है, सेकंड मैन कुछ और, थर्ड मैन कुछ और, तो आपको यहाँ पे नरेशन में एक साथ बताना है। देखिए देखिए फर्स्ट मैन कह रहा है वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, कह रहा है हमें अपने भाइयों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। सेकंड कहता है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो मटेरियल कंडीशन है उसमें सुधार करना चाहिए, है ना। और थर्ड कहता है, ठीक है, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें अपनी बात जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखनी चाहिए। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट मैन ने क्या कहा। तो फर्स्ट मैन ने क्या कहा, फर्स्ट मैन ने कहा कि द फर्स्ट मैन सेड दैट 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 द दैट वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। सेकंड ने क्या कहा उसको यहाँ लिखिए, थर्ड ने क्या कहा उसको लिखिए, ठीक है। क्या करना है बच्चों, तो देखिए बच्चों, चलिए स्पीच बबल्स। अब देखिए लुक एट द पिक्चर्स, अब इन पिक्चर्स पे आप ध्यान से देखें। चलिए बच्चों देखिए, देखिए फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू द वेल, एक फॉक्स है जो गलती से एक कुएं में गिर जाता है, ठीक है। एंड देन क्या होता है, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ फेयर, वो पूछता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, ठीक है। देन हेलो इज़ दिस वाटर स्वीट, तभी वहाँ पर एक बकरी आती है, ठीक है, जो फॉक्स से पूछता है, कहता है ये बताइए क्या पानी जो है वो मीठा है, ठीक है। तो देखिए फॉक्स क्या रिप्लाई करता है,
टू स्वीट, बहुत मीठा है। ठीक है। आई हैव हैड सो मच, आई माइट फेंट, कह रहा है इतना मीठा है कि मुझे इसमें उतरना पड़ा और अब मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, इतना मीठा पानी है। ठीक है। लेट मी टेस्ट इट, तो बकरी कहता है चलो अच्छा मुझे इसको टेस्ट करने दो। ठीक है, मुझे टेस्ट करना है ये। अब देखिए, तो फॉक्स कहता है थैंक्स फॉर द हेल्प, तो बकरी उतर जाता है उसमें। ठीक है। और फॉक्स कहता है ठीक है अब मुझे टेस्ट करना है, आप चले जाओ। तो फॉक्स, बकरी कूद जाता है और बकरी के ऊपर चढ़कर फॉक्स निकल जाता है और कहता है थैंक्स फॉर द हेल्प, कम आउट व्हेन यू कैन, कह रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मदद के लिए, अगर आप बाहर आ सकते हैं तो आप भी आ जाइए। ठीक है। माई मदर, तब बकरी कहता है माई मदर यूज टू से, मेरी मम्मी कहा करती थी बी केयरफुल हाउ यू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल यू डोंट नो, कि जब भी आप किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति की जिसको आप जानते नहीं हैं, अगर आप उसकी एडवाइस ले रहे हैं तो हमेशा जो है केयरफुल रहिए। चलिए देखिए, कुछ का आंसर आपको देना है इन पिक्चर स्टोरी में से। वेयर इज़ द फॉक्स, फॉक्स कहाँ पर है। व्हाट इज़ द फॉक्स थिंकिंग, फॉक्स क्या सोच रहा है। व्हाट डज सी वांट टू नो, फॉक्स क्या जानना चाहता है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है। वेयर इज़ द फॉक्स नाउ, अब फॉक्स कहाँ पर है। ठीक है। सॉरी, देखिए इसके सामने सामने क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द फॉक्स, फॉक्स कहाँ पर है। फिर हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। ठीक। तो व्हाट इज़ द फॉक्स थिंकिंग, फॉक्स क्या सोच रहा है। ठीक है। हु इज़ द विजिटर, और जो विजिटर है वो कौन है जो आया है, ठीक है, उसके पास। एंड ठीक है, व्हाट डज शी वांट टू नो, वो क्या जानना चाहती है। ठीक है। व्हाट इज़ द फॉक्स रिप्लाई, और फॉक्स का रिप्लाई क्या है। ठीक है। फिर देखिए बकरी क्या जानना चाहती है, उसके बाद फॉक्स को क्या रिप्लाई मिलता है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है। एंड वेयर इज़ द गोट, और बकरी कहाँ पर है। ठीक है। फिर देखिए वेयर इज़ द फॉक्स नाउ, अब फॉक्स कहाँ पर है। एंड व्हाट इज़ द गोट थिंकिंग, और अब बकरी क्या सोच रही है। ठीक है। ये चीज़ें आप लोग लिखिएगा। एंड राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, और आपको ये जो कहानी है अपने शब्दों में लिखनी है, टाइटल भी इसको देना है, आप लोग इतना ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका एक्सरसाइज था जो कि आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी थी। चलिए अब हमारा जो यूनिट थर्ड का सेकंड चैप्टर है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, उसको भी फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं और यूनिट थ्री को फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। देखिए बच्चों, टाइटल है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी जो है वो कैट का नेम है। ठीक है। और उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो ये कि द मिस्ट्री कैट वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। ठीक है, बिल्ली है, मैकेविटी बिल्ली है एक, और वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। तो इस प्रकार से स्टोरी है कि वो एक बिल्ली है जो बिल्कुल रहस्यमयी है। ठीक है। और इसको पोयम में बताया गया है कि किस तरह से वो रहस्यमयी है, यानी कि मिस्टीरियस है। ठीक है। अब देखिए, डू यू हैव अ पेट कैट, कि आपके पास कोई पालतू बिल्ली है। ठीक है। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग, कि आपने कभी कुछ नोटिस किया है। मिस्टीरियस अबाउट इट, इसके बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। इट इज़ नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, कह रहा है इसके बारे में ये बात जाना तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है, हर बिल्ली जो है वो एक मिस्ट्री हो। ठीक है, एक रहस्य हो। बट मैकेविटी इज़ वन, लेकिन जो मैकेविटी है सो एक रहस्यमयी बिल्ली है, फार श्योर, पक्का। व्हाट इज़ दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, ऐसी कौन सी बात है जो इस बिल्ली को एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, चलिए पोएम पढ़ते हैं और पता करते हैं कि ऐसी कौन सी बात है। अब देखिए, मैकेविटीज मिस्ट्री कैट, मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, मैकेविटी जो है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। छिपा हुआ पंजा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक यहाँ से कभी वहाँ चला आता है, उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, जल्दी वो मिलता नहीं है। ठीक है, उसके पंजे खाली दिखाई पड़ते हैं, वो खुद नहीं दिखाई पड़ता। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, कह रहा है वो एक बहुत बड़ा मास्टर क्रिमिनल है। ठीक है, बहुत बड़ा अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, डिफाई मतलब होता है नियम को तोड़ना, जो सारे नियम को तोड़ देता है। ठीक है। जो मैकेविटी है एक रहस्यमयी बिल्ली है, वो छिपा हुआ पंजा कहलाता है, क्योंकि उसके पंजे खाली दिखाई देते हैं, वो जल्दी दिखाई नजर नहीं आता। ठीक है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा अपराधी है, घोर अपराधी है, जो नियम को हमेशा तोड़ता रहता है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वो क्या है बच्चों, ही इज़ द,
सो बच्चों, ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड। देखिए बैफलमेंट मतलब होता है उलझन, ठीक है, उलझन, ठीक है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। अब देखिए स्कॉटलैंड यार्ड मतलब है स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उसके लिए एक उलझन का विषय है वो। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपेयर, क्योंकि जो है वो जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है, ठीक है, जो उड़ने वाली जो टीम है, ठीक है, उसके लिए चिंता का विषय है। ऐसा क्यों बोल रहा है पोएट? क्योंकि जो मैकेविटी है, ठीक है, वो स्कॉटलैंड जो यार्ड है, स्कॉट जो, क्योंकि वो क्रिमिनल है, क्योंकि वो सारे नियम को तोड़ देता है, उसके लिए जो पुलिस है स्कॉटलैंड की उसको हमेशा ढूंढती रहती है। और साथ में उसके लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड है, ठीक है, जो जो पुलिस जो आसमान में रहती है उसके लिए भी चिंता का विषय है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब वो जहाँ पर वो जो मैकेविटी है जब वो क्राइम करता है और उस सीन पर जब पहुँचते हैं, ठीक है, पुलिस वाले, तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकेविटी उनको मिलता ही नहीं है, ठीक है। मतलब मैकेविटी सारी शैतानी करता है, सारे नियम तोड़ देता है, और जब पुलिस पहुंचती है उसके पास क्राइम के सीन पर तो वो वहाँ पर नहीं होता है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, तो कह रहा है मैकेविटी 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 के जैसा दूसरा कोई नहीं है। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने हर जो जो ह्यूमन लॉ है, ठीक है, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम है उन सबको उसने तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ देता है, ठीक है, ग्रेविटी के नियम को भी उसने तोड़ दिया है। अब देखिए हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, देखिए लेविटेशन मतलब होता है हवा में ठहरना, ठीक है, हवा में, यानी आप बिना किसी सहारे के हवा में रुकना। तो हवा में रुकने की जो शक्ति है उसकी, वुड मेक ऑफ फकीर स्टेयर, उसको देखकर कोई फकीर फकीर जो है वो भी चकित रह जाएगा एक बार, ठीक है, फकीर भी उसको एक बार घूर कर देखेगा कि वो बिना किसी सहारे के हवा में कैसे रुक लेता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप उसके जब वो कोई घटना घटती है, जब वो कोई जो है नियम तोड़ता है, और जब आप क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं तो मैकेविटी वहाँ पर मिलता ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्राइम तो करता है लेकिन जब उसके ढूंढने जाओ तो वो मिलता ही नहीं है। और साथ में अब तो हवा में भी वो आराम से उड़ लेता है बिना किसी सहारे के, ठीक है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसको बेसमेंट में भी देख सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको हवा में भी देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी कोई दुर्घटना घटती है या जब भी कोई नियम तोड़ता है तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं पाया जाता है। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, मैकेविटी एक अदरक की तरह दिखने वाली बिल्ली है। ही इज़ वेरी टाल, वह बहुत लंबा है, एंड थिन, बहुत पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, अगर आप उसको देखोगे तो उसको पहचान जाओगे। फॉर हिज आइज आर संकिन इन, क्योंकि जो उसकी आंखें हैं वो बिल्कुल डूबी हुई हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड, जो उसके भौवें हैं, आँख के ऊपर जो भौं हैं वो बिल्कुल बराबर शेप में है, लाइन में है। विथ थॉट, उसमें बिल्कुल विचार, जैसे लगता है उसके जो भौहें हैं, जो ब्रो हैं, वो क्या है, उसमें कुछ थॉट्स जो है बसे हुए हैं, कुछ विचार है उसमें। हिज हेड इज़ हाईली कॉन्व, जो उसका सर है बिल्कुल बहुत ही बराबर शेप में बसा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बराबर शेप में है। अब देखिए हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, जो उसका कोट है जो उसने पहन रखा है वो बहुत ज़्यादा धूल से भरा हुआ है और वो हमेशा उसको इग्नोर करता रहता है। हिज विस्कर्स, विस्कर्स मतलब होता है मूछें, ठीक है, जो उसके मूछें हैं आर अनकॉन्ड, अनकॉन्ड मतलब है कंघी नहीं की गई है उस पर। ही स्वेज हिज हेड, देखिए स्वेज मतलब होता है हिलाना, वो अपने जो सर है उसको हमेशा हिलाता रहता है, ठीक है। हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो कभी साइड से साइड हमेशा अपने सर को हमेशा हिलाता रहता है। विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, जैसे कोई सांप की तरह अपने सर को इधर से उधर हिलाता रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, और जब आपको लगता है कि वो आधा सोया हुआ है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो हमेशा अपनी नज़रें जो है चकित रखता है, ठीक है, हमेशा अपने आप को जगा हुआ रखता है। जब आप सोचते हैं कि सो गया तो सोया नहीं होता है, वो जगा रहता है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, तो कह रहा है मैकेविटी मैकेविटी कोई दूसरा मैकेविटी की तरह नहीं हो सकता। फॉर ही इज़ अ फाइंड इन फ्लाइन शेप, देखिए फ्लाइन शेप मतलब होता है कि वो बिल्ली की तरह दिखने वाला, वो बिल्कुल बिल्ली की तरह दिखने वाला एक जो है, एक कह लीजिए एक जो है डेविल है। डेविल मतलब देखिए फाइंड, फाइंड मतलब होता है डेविल, मतलब राक्षस, ठीक है, ये देखिएगा। तो पोएट कह रहा है वो जो है बिल्ली के शेप में, बिल्ली की तरह दिखने वाले शेप में एक जो देखिए फ्लाइन मतलब होता है बिल्ली के शेप वाला, ठीक है, फ्लाइन मतलब होता है बिल्ली के शेप वाला, तो बिल्ली के शेप में दिखने वाला वह एक राक्षस है। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिटी, मॉन्स्टर मतलब भी राक्षस होता है, वो एक राक्षस है। डेप्रिटी मतलब होता है दुष्टता, ठीक है, शैतानी, शैतानी का राक्षस है वो। तो मतलब वो बिल्ली के शेप में दिखने वाला एक राक्षस है और साथ में वो दुष्टता का जो है वो भी एक
मॉन्स्टर है, उसका मालिक है, ठीक है। यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, आप उसको गली में देख सकते हैं, ठीक है, आप उसे गली में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसको स्क्वायर में देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई एक क्राइम, ठीक है, एक जब कोई जो है जुर्म होता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तब आप मैकेविटी को नहीं देख सकते। मतलब वो सब कुछ करता है, ठीक है, नियम तोड़ता है, सबको परेशान करता है, भगाता है, हवा में उड़ लेता है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई जुर्म होती है तो वो वहाँ पर नहीं होता है, आप उसको नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो बहुत ही चालाक है, बहुत ही मिस्टीरियस है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है, दिखाई आपको पड़ेगा बट यू कैन नॉट फाइंड हिम। ओके, तो ये थी भाई स्टोरी, ठीक है। तो आपको देखिए कुछ करना है इसमें, आप कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, रीड द फर्स्ट स्टांजा एंड थिंक, ठीक है, आपको फर्स्ट स्टांजा पढ़ना है। और सॉरी बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए आपको क्या करना है, इज मैकेविटी आ कैट रियली, बोला क्या मैकेविटी वास्तव में एक कैट है। इफ़ नॉट हु कैन मैकेविटी बी, और अगर मैकेविटी कैट नहीं है तो वो कौन हो सकता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आप कंप्लीट करिए सेंटेंसेस को देख के। अ मास्टर क्रिमिनल इज हु, कह रहा है एक मास्टर क्रिमिनल वो होता है जो। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज, स्कॉटलैंड यार्ड है वो परेशान है, उलझन में है, क्यों, क्योंकि। थर्ड है बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, क्योंकि जो मैकेविटी है वो उनसे तेज़ दौड़ता है, किससे तेज़ दौड़ता है। अब देखिए आ कैट आई एम श्योर, कह रहा है एक बिल्ली, जो कि मैं श्योर हूँ, कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू, ठीक है, कह रहा है वो किसी बादल पर भी आसानी से वॉक कर सकती है, ठीक है। विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कॉमेंट अबव, अब इसमें से देखिए विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग, इसमें से कौन सा लॉ है जो मैकेविटी ब्रेक कर रही है, ठीक है। लाइट ऑफ कमेंट अब जो ऊपर कमेंट किया गया इसमें से कौन सा जो है लॉ को मैकेविटी तोड़ रहा है। अब देखिए रीड स्टांजा 3 and 4, आपको स्टांजा 3 and 4 पढ़ने हैं। देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, उसके बाद आप पढ़ने के बाद आप मैकेविटी के बारे में आप खुद से लिखिएगा कि मैकेविटी को डिस्क्राइब करना है आपको। अब देखिए से फॉल्स और ट्रू, देखिए मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, मैकेविटी जो है वो एक साधारण बिल्ली नहीं है। ट्रू या फॉल्स, मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजली डू, जो है मैकेविटी वो नहीं कर सकती जो एक फ़कीर आसानी से कर सकता है। तो ये आप देखिएगा। मैकेविटी इज हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स, मैकेविटी के पास जो है सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ठीक है, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, मैकेविटी जो है बहुत बढ़िया कपड़े पहनता है, स्मार्ट है और साथ में चमकीला भी है। तो आप देखिएगा सही है नहीं। मैकेविटी या स्पाई, मैकेविटी जो है स्पाई है, जासूस है। और ट्रिकस्टर, ठीक है, वो ट्रिक खेलता है। एंड क्रिमिनल, साथ में एक जो है क्रिमिनल भी है, अपराधी भी है। एंड रोल्ड इन वन, और सारे के सारे वो एक ही जो है प्राणी में उसके अंदर सारी ये सारी जो है विशेषताएं हैं। सही या गलत ये आप देखिएगा, ठीक है। 6 नंबर है हैविंग रीड द पोएम, पोएम पढ़ने के बाद ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स, आपको पता लगाना है कि जो ये पोएट है वो बिल्लियों का शौकीन है। इफ़ सो वाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फाइंड ऑफ एंड मॉन्स्टर, और अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए, और अगर ऐसा है वो अगर बिल्ली का शौकीन है तो बताइए वो मैकेविटी को एक राक्षस या फिर मॉन्स्टर क्यों कहता है भाई, ठीक है। कोई अगर किसी का शौकीन होता है तो उसको राक्षस तो कहेगा नहीं, तो पोएट क्यों कहता है। हैज़ द पोएट यूज्ड एक्साग्रेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट, क्या यहाँ पर देखिए जो पोएट है उसने एक्साग्रेशन मतलब होता है अतिशयोक्ति, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बातें बोला है, क्या उसने बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला है, ठीक है। फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट, अगर ऐसा है तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए कि किस लाइन्स में ऐसी बातें आती हैं कि जिससे लगे कि उसने बढ़ा चढ़ा कर बोला है पोएम में, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की पोएम जो आपको करना है, एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर दी। आप लोग आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आप लोग को जो इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन है वो भी मैं आपको कल तक, ठीक है, सेंड कर दूंगा। बट उससे पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए, ठीक है, और ट्राई करके मेरे पास आप लोग इसका आंसर्स जो है वो आप लोग मेरे पास सेंड करिए, ठीक है। और बाकी पोएम की समरी वर्ड मीनिंग वगैरह भी मैं आपको कल तक ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ग्रामर चलेंगे क्योंकि हम यूनिट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी आप लोग मुझे पास भेजिए जो भी इसका वर्क है, ठीक है बच्चों। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे।